परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो प्रकाश उत्पन्न किया उसमें स्वयं समा गया अमर पुरुष, वो सारा मिलकर अमरलोक बन गया। फिर देखो अमरलोक कहाया। अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका दिया। अनंत बिंदुएं होगी जो वापस उस अद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि वे बिंदुएं जब वापस प्रकाश में नहीं हुई, उसमें मिली नहीं, क्योंकि सतपुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व ही रह जाए, तो वे ही जीव कहलाए। वह बिंदु सी बूंद सी वो जीव बन गए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे जैसे मछली घूमा करे। अब देखो आत्माओं का इस प्रकार अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे बीत गया, सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम आनंद लूट रहे थे। फिर आगे और रचना बता दी। अब ये तो इसने कुल मिलाकर ये सिद्ध कर दिया कि सतलोक में एक चेतन प्रकाश है। जैसे शब्द से प्रकाश उत्पन्न करा, फिर उसमें भगवान समा गए, वो चेतन हो गया, है प्रकाश ही उसमें, और उसको ऊपर ने उछाल दिया तो उसकी बूंद सी बन गई और वो आत्मा बनकर उसमें घूमने लगी डॉट डॉट में। वो ऐसी स्थिति है सतलोक की। फिर इसने सार शब्द के बारे में जानकारी दी है, देखिएगा। ये श्री मधु परमहंस जी की एक और पुस्तक है, ये इसी के वचनों का संग्रह है। कति डुट्टो कॉपी है इसके वीडियो की। अब देखना इसकी उंगली देखो, न्योंकि मेरे बराबर कोई विश्व में संत नहीं, और पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी यू है कोई और है। अब देखो तेरा गजब। नाम अमृत सागर, या पुस्तक का नाम है अमरधाम के सम्राट, अमरधाम के सम्राट सतगुरु मधु परमहंस जी। अमरधाम का का भी ना पता, सम्राट के। ये देखो नाम अमृत सागर, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। देखो इतनी बड़ी उपमा ला रखी कति तत्व ज्ञानहीन प्राणी के। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, प्रकाशक ये संत आश्रम रांजड़ी, ये फलाना फलाना जम्मू, और ये मुद्रक सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर शहर। अब इसके आपको 86 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 86 पृष्ठ है, साहिब बंदगी वाला का नाम अमृत सागर पुस्तक है। इसके हम नीचे आते हैं। ये कबीर साहब की वाणी है, ये समझ नहीं सका, इसने कोरा अज्ञान बना दिया। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, और 4 वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। उन 4 वेदों में वो नाम है ही नहीं, इसलिए इनके पास वो अक्षर ज्ञान में नहीं है, वो अलग से परमात्मा ने बताया है। ये इसका अनुवाद किया मधु परमहंस जी ने। यह आदि नाम, यह सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है। सच्चा नाम सतनाम को कहते हैं हम, सच्चा नाम को, तो सतनाम कहो।
आदि नाम सच्चा नाम वाणी का विषय नहीं है, यह 52 अक्षरों से परे विधेय नाम है। अब सतना आदि नाम, सत्य नाम, सच्चा नाम और विधेय नाम, ये एक बता रहा है ना सही। आगे देखो, अब 87 पर देखिएगा। इस पे इसने अनुवाद किया परमात्मा की वाणी का, शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द विधेय, और जिह्वा पर आवे नी नरक पर कर ले। अब यहां परमात्मा का कहने का भाव ये है कि उस सार शब्द का भी और सतनाम का भी जाप जीभ से नहीं किया जाता, वो श्वास उश्वास से होता है, और सार शब्द का जो जाप है उसकी विधि अलग है, ये दास बताओगा, वो स्वरत निरत से होता है। अब इसलिए परमात्मा का ये समझा नहीं, इन्होंने फिर इसका कैसे अनुवाद किया, देखिए समरवाणी का 87 पृष्ठ पर नाम अमृत सागर पुस्तक के इस परमात्मा की वाणी का अनुवादक श्री मधु परमहंस जी हैं। इसने कैसा समझा है इनको, पर यह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया, और सार शब्द भी सतपुरुष हो गया, और सतपुरुष अमरलोक हो ही लिया इसके शब्दों में। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर देता, यही नाम है। अब देखो, एक पुस्तक है भक्ति का चोर, हरियो खुद भक्ति का चोर है, रोरों को चोर बता रहा है तेरा के जो भैया। ये देखिएगा, देख कमाल कर रखा है न, कैसे अदा कर रखी है भगवान। भक्ति के चोर नामक एक पुस्तक छाप रखी है, अपने से अन्य सबको भक्ति का चोर बता रहे हैं ये श्री सदगुरु मधु परमहंस जी। ये पुस्तक है, ये वहीं से इनके भक्ति के चोर सदगुरु मधु परमहंस जी, इनके वीडियो की है ये, इनकी डिटो कॉपी, और मुद्रक हैं दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके 59 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये है 58 पृष्ठ, 58 पृष्ठ। ये साहिब के चोर नामक एक हेडिंग बना रखा है अध्याय, और ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है इसलिए वहां नाश नहीं हो गया। स्पष्ट कि अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। कुल मिला के खिचड़ी पका दी इसने, के पहले प्रकाश था। श्री मधु परमहंस के वचनों में बता रहा है दास, ये सारे झूठ है इसकी, या कति गपौड़ है कि पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया, उसमें खुद समा गए, वो अमरलोक हो गया। फिर अमरलोक हो गया, फिर वही अमरलोक, वो सार शब्द क्या है, वो अमरलोक ही तो सार शब्द है, सतपुरुष का है, सार शब्द सतपुरुष का है। अब यहाँ बता दिया वो सतपुरुष क्या हुआ, अमरलोक ही है, वो सर्वशक्तिमान, वो परमात्मा अमरलोक ही तो है। यानी सारा कुछ जैसे राधा स्वामी वालों के मुखिया ने श्री शिवदयाल जी ने अपने वचनों में जो ज्ञान दिया है, वही ज्यों की त्यों खिचड़ी से न पका दी, वही सतलोक, वही सार शब्द, वही सत शब्द, वही सतनाम, और वही सार शब्द, वही सतपुरुष। और यही ये कह रहा है, वही अमर सतपुरुष, वही प्रकाश ही सतपुरुष, वही अमरलोक, और वही सार शब्द, वही सच्चा नाम, सार नाम भी वही और सतनाम भी वही। इसने जरा सी चतुरता दिखाई है कि वहाँ बिंदु टाइप में आत्मा है और मछली की तरह घूमती रहती है। तो खाक देखा है इसने, डबो दिया कितने व्यक्तियों को, मारे छाती कुटाने का, मेरा जैसा ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं है, इसके पास खाक है। क्या देखा इसने परमात्मा को, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए, और ये जितने भी कबीर पंथी हैं इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं। बस
सतगुरु है और वहां जाकर फिर वो बूंद की तरह उस समय अलग से विचरण करता रहता है, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वो वही है। लेकिन वहाँ उसके शरीर का वो नर आकार है, वहाँ पर भी परमात्मा, वहाँ उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज़्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं, वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ से हम आए और वहाँ ये सुख है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूँगा, इतने दिल में कच्चाईपन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक जुलाहा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान कर छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना? जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात हुआ कार्य हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। अब इसके आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा। तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का ये अध्याय है। बोध सागर का ये बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी। तो जिंदा वचन हो धर्मनी, जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही।
जिंदा नाम है सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा, सत नाम उन मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो ये न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तुम मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि वो सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया काशी में रहे, और सत नाम उन मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहाँ 55 पे धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की में पाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु विनबो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना।
परमात्मा गुप्त होगी। गुप्त भय प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन कुमति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन पर प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने समास मही निपट अधीरा, पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब तही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन हो प्रभु चिंता गण करू मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूँ, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। निहोरा सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहू, और मानो शब्द शीश पर धरहू। मैं जो कह रहा हूँ इसने सरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर। और सतनाम करेगा सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टरी कर रहा है या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो टीचर दिखा किसा उसे। अब उसने स्कूल में या मुझे डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहू, मानो शब्द शीश पर धरहू। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पाया। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है। मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न में होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब ने बताया कि धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्य सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का।
और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम जित देखिए जगमग जलकाही और देखत छकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़े सुंदरता सुंदरता जलमल जलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा, द्वारपाल हंस तो रहिया ता मैं एक हंस सो अस कहिया। ए ही हंस ही तुम जाओ लिवाई पुरुष दर्श दे आनो भाई। कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना, परमात्मा का जो मेन गेट है उस जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कक पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया ता मैं एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झझक हंस बहु आए तभी 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे वहां जो रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब सोबत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा, सुशोभित हंसा। रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करे प्रशंसा, करो प्रशंसा, और भी नरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, अमर शरीर पहनते, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने, वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक ते। जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही, उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल देखिए कि मैं कहूं, सोडस चंद्र भाल छवि लहू, वो
अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16, इतना रोशनी है उसके उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की, वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। षोडश चंद्र भाल छवि रले हो, हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा, दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण। और शोभा अतिग्रोहा, षोडश रवि हंसन छवि मोहा, और दे घराण शुभ अमृत सोहा। उन सब वहाँ के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क। और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे अधिक है। लेकिन वहाँ के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, अरे ये बूंद और बिंदु बतावें, और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावें। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घराण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, घराण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी मत लोना, रतन थार अमृत आरतिम ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, उसको साथ लेकर बाकी के वहाँ की आत्माएं जो मनुष्य सदृश्य है हंस, सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर। और बिंदु बिंदु के नाचे वो तो मछली तले घूमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा। परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिला दे। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी जो बताओ, कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो मुठा मुठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, है धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। पुरुष दर्श कर आयो तो हुआ, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहाँ, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा।
यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया कि वहां मुझे विश्वास नहीं आया ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा देखिए, कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत्य पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। अर्धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहाँ क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली नौके कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बोध सागर खंड है इसका। अब यहां आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहां कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इसे तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राऊ। ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे। इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोय कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम न ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चेता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे, और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहां जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहां जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ दिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता वहां तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। जब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहां से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा
उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे ने एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उश्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरण का। और पुण्यात्माओं आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, हो साहेब अब वहां ना जाही, ए साहेब अब वहां नहीं जाही, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। मुझे इसे सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रहे हो। यह वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा, मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो उस गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहां नहीं जाऊं। वहां एक शब्द है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूंगा, पल पल मैं तेरी मदद करूंगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुण्यात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक, लो सतनाम, सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके, आपको इस समय में मानव शरीर प्राप्त है, नर या नारी का। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि ये वो प्राइम टाइम है जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया था। आज दिन के सत्संग में भी आप जी को यही ज्ञान दिया गया था कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो, ये लोक रहने का नहीं है, लेकिन अभी तक इस काल भगवान ने अपने नकली संतों द्वारा, इन झूठे सतगुरुओं द्वारा आप जी को भ्रमित करवा रखा था, और इनके द्वारा बताई गई जो भक्ति विधि और साधना थी वो यूजलेस थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम इस काल के जाल को न तो समझ सके और ना इससे निकल सके। अब इस काल के इस जाल का नाश करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं।
उन्होंने हमें अपने वचन से उत्पन्न कर रखा है, हम उनका अंश हैं। अपने का दुख अपनों को ही होता है। ये लोग है यहाँ पर, किसी का हाथ कट गया, किसी को कैंसर है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, हाहाकार मची, कोई सुख का सांस नहीं ले रहा, सभी पीड़ित है, रंग से लेकर राजा तक, या कोई सुखी नहीं। लेकिन आप जी को बताया था कि ये औरों से थोड़ा सा हल्का दुख हो, हमने उसी को सुख मान रखा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। हाँ, सच्चा है जी, सच्चा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा जी ईश्वरदास है जी, सिंहपुरा गांव, जिला रोहतक जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने 2001 में ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ, ये पॉइंट तो पूछने का है जी। मैं इतनी भक्ति साधना करता था कि मैं 1976 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया। पहले 18-19 साल से पहले अपने घरों की परंपरा के अनुसार माई मसानी और सेठ शीतला ऐसे माता वगैरह पूजते थे जी। हनुमान की का व्रत भी करते थे जी। सोमवार का भी, कृष्ण जी का भी, शिवरात्रि का व्रत कर लेते जी। जैसा चलता घर में ऐसा कर लेते जी। कुरुक्षेत्र चला गया मैं ट्रेनिंग करके पुलिस में। वहाँ बहुत संत आते हैं विश्व के, सभी संतों से मैं पूछता रहा परमात्मा के बारे में। देसी और विदेशी संतों से सभी से पूछता रहा, भाई भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, गॉड कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, मैं ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने कहीं किसी ने मेरे आत्मा का जवाब नहीं दिया, जैसा भी दिया वो ठीक नहीं लगा। तो उनने जी ज़्यादा मेरे से नशे मंगवाए और मैं भी उनमें नशे करने लग गया जी। मैंने ये नुकसान होया, मैं सारे नशों में जी अफीम, गांजा, चरस और शराब वगैरह सारी चीज़ उनमें पीने लग गया, क्योंकि वो मंगाए साधु और मैं जाकर दे देता जी। वहाँ पुलिस में था, हमने मिल जाती थी जी, अपने पैसे की भी ले आता था जी। तो उसके बाद फिर साधु संतों में बहुत ज़्यादा घूमया जी। मैं बहुत ज़्यादा साधु संतों में घूमया, परमात्मा से पूछने के लिए उनको उनमें भक्ति नहीं बनी जी, किसी में रुचि नहीं बनी जी मेरी। अगर भाई यही भक्ति करता रहा मैं। सर, आपने बताया कि आप परंपरागत भक्ति साधना करते थे, इसके अलावा आपने साधु संतों की भी शरण ग्रहण की, लेकिन वहां से आपको भगवान प्राप्त करने की ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। तो फिर उन भक्ति साधनाओं को करते करते क्या आपको कोई लाभ या हानि भी हुई? लाभ बिल्कुल कोई लाभ इतना भी नहीं हुआ जी, एक अंश मात्र भी सरे। और वो मेरे को नुकसान हुए। नुकसान क्या हुए जी, शरीर में नशे पनप गए जी, नशे शुरू हो गए, उनसे नुकसान होया। और 1991 यानी 10-15 वर्ष में मेरे फेफड़े सारे गल गए। मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, लेकिन मेरे को महसूस होता था, बटन बंद करते भी छाती के दर्द होता था, वो दर्द होने लग गया जी। तो उसके बाद मैं 10 साल फिर ऐसे ही भटकता रहा जी। साधु संतों में कहीं झाड़े लुआने मेरी माता जी ले जाती, कहीं कहीं 5,000 की बजाय 10,000 दे देती। अब भाई इसके नशे छूटने चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, नहीं होया जी। मैं तो ऐसे ही भटकता रहा जी। मैं साधु संत कोई ऐसा खास नहीं मिला जी मैंने कहीं भी। उनसे नुकसान हुआ जी, फायदा किसी से नहीं मिला जी मैंने। और 15-15.5 साल की सर्विस मेरी हरियाणा पुलिस की हो चुकी थी जी। कुरुक्षेत्र में मैं नौकरी पर था जी। तो वहाँ ड्यूटी थी। मैंने वहाँ FIR पर, झूठी FIR लॉन्च करने पे या साइन करने पे, उनमें गवाही बनने पे मैंने मना कर दिया। तो अफसरों ने प्रेशर डाला। मैंने उन प्रेशर के ऊपर मैंने SP साहब को ये लिख कर दे दिया बाई नेम, 2-3 अफसरों के खिलाफ उनका बाई नेम जी ये झूठी FIR दर्ज करवाते हैं, और जो हमने कोर्ट में गीता पर हाथ रखना पड़ता हो भी झूठा, इसलिए या तो इनको ठीक किया जाए, नहीं मैं रिजाइन करता हूँ। तो मेरा जी SP साहब ने उनने मिल के नीचे से उन सब ने मिलके भाई ये तो सबकी पोल खोलेगा, नहीं तो मेरा रिजाइन ही मंजूर कर दिया। मैं उस दिन से घर आ गया जी 1991 से।
अपने घर पे। अपने घर पे जी मैं खेती बाड़ी में भी जो भी रहा, मेरी माता मेरा इलाज कराती रही, लेकिन मैं नशे में चले गया, मेरे फेफड़े बिल्कुल कमजोर हो गए जी। 2000 सन 1 तक मैं ऐसे ही भटकता रहा जी। उनकी भक्ति करते करते, उनकी पूजा करते करते, मंदिरों की वहाँ टाली घंटी बजाते, तो मेरी जी नौकरी भी चली गई। वो एक किस्म से एसपी ने मेरे को डिसमिस कर दिया इस बात पे। मैं अपने घर आ गया जी अपना। मेरा बहुत भारी नुकसान होया जी। मेरे बच्चे जिस लाइन पर पढ़ रहे थे उस लाइन पर नहीं रहे जी। छोटे छोटे बच्चे थे नर्सरी दूसरी तीसरी में, तो उनमें नहीं रहे जी। फिर भी मैंने घर पे आके देखा जी, और संतों में देखा, कोई कहीं लाभ नहीं मिला। सर पहले जो भक्ति साधना आप कर रहे थे और साथ ही साथ साधु संतों के बीच घूमा करते थे, तो उन भक्ति साधनाओं को करते करते आपके फेफड़े गल गए, आपकी पुलिस की सरकारी नौकरी भी चली गई। तो इतनी सब परेशानियों से जूझते जूझते संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आ गए? हाँ जी, मैं एक बार पीजीआई मेडिकल में किसी अपने रिश्तेदार या जानकारों का खाना लेके गया था जी। वो बीमार थे, मैंने उनको दे दिया जी खाना अंदर। मैं बाहर पार्क में आके बैठ गया जी, बगीची ही में। तो वही ये खाना खा लेंगे, बर्तन ले जाऊंगा। वहाँ बगीची में मैं जी अपना बीड़ी सिगरेट ऐसे उनमें भी कोई स्मैक वगैरह भर के पीने लग गया जी। फिर जी एक थानेदार आया जी जो ट्रेनिंग में मेरे साथ था, नाम भी बताऊंगा, प्रेम प्रकाश शर्मा जी बेरी वाला। वो आया जी, पीछे से डंडा लिए, वर्दी में था। मैंने उनको देख भी लिया, वो मेरे को जानते थे। उसने कहा कि क्या कर रहा है? मैंने कहा देख लो जी क्या कर रहा हूँ। वो आगे बैठ गया, हमारी आपस में जानकारी चली पिछली। वो कहने लगे चलो भाई यहाँ करोथा में भगवान आ रखे हैं। मैंने जब भी उसके साथ हो लिया जी, चलो जी चलो, अभी चलो जी, भगवान कहाँ है? मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को मोटरसाइकिल में बैठाया, करोथा आश्रम से थोड़ा पहले मेरे को कहने लगा ये बीड़ी सिगरेट अपनी भगा दे। मैंने जी भगाया तो नहीं, उनको रख दिया जी लखों के चौक से। अगर वापसी में ठा लूँगा, मैं हाली पाली का काम करता हूँ खेत का, मेरे काम आएंगी। तो जी जाके परमात्मा के दरबार में संत रामपाल जी महाराज जी संत मिले। वहाँ रिक्वेस्ट करके मैंने भी जी प्रार्थना करी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को नाम दीक्षा प्राप्त करी। मैंने उसी समय कह दिया भाई ये जितने भी भक्त थे नजदीक बैठे, भाई सारे भगत सुनो, ये भाई इंसान नहीं है, ये संत नहीं है, ये संत रामपाल महाराज जी के रूप में पूर्ण परमात्मा की शक्ति लिए बैठे हैं यहाँ। क्योंकि जी मेरे एकदम चांदना हो गया था, जिन्हें मिलते हैं सुकुप से मिटे कोटि उपाध, 14 भवन में ढूंढिए ऐसा परम से नहीं साध। ऐसे मेरे सारे खोट एकदम मिट गए जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज से जब आपने नाम दीक्षा ग्रहण की, क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, ये बहुत लाभ प्राप्त हुए जी। पहली लाभ तो ये है जी, अगर जी 10-15 दिन में मेरे फेफड़ों में वैसे ही मैंने रिक्वायरमेंट दिखने लगी जी, सूझने लगी। और थोड़ा थोड़ा और दूध घी की खुराक मेरी माता जी ने मेरी बढ़ाई। मेरी माता जी ने भी ले गया, अगले दिन गुरु जी ने बुलाए थे, सारे परिवार को ले गया, तो सब ने मेरी खुराक बढ़ाई। और मेरा एक महीने में जी, चाहे छोटा बच्चा मेरी छाती पर पैर रख के उतर जाओ, चाहे खड़ा हो जाओ, मेरा कोई दर्द नहीं रहा जी। मैंने इतना लाभ होया मेरे सारे शरीर में उल्टा ही खून बनने लग गया जी। और जो बीमारियां थी फेफड़ों की या और कोई जी हाथ गोड्डे दुखने की, जोड़ों की, वो मेरी एकदम से 1-2 महीने के अंदर खत्म हो गई जी। मैं उनके नियमों में पालन करता रहा, परमात्मा संत रामपाल महाराज जी को नियमों में चला। और गुरु जी बार बार बुलाते रहे, भाई सत्संगों में आओ, सेवा में आओ। आगे दूसरा लाभ ये होया जी, 5-6 महीने के बाद मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, संत रामपाल महाराज जी से, जी मैं ऐसे हरियाणा पुलिस से डिस्चार्ज हूँ, जो मेरे को 10 साढ़े 10 साल 11 हो चुके हैं जी, 11वां साल चल रहा है। ऐसे संत रामपाल महाराज जी ने कहा भाई सबसे बड़े अफसर को आप एप्लीकेशन दो, जाके परमात्मा रजा करेंगे। मैंने सबसे बड़े अफसर को, डीजीपी को जाके
डीजीपी हरियाणा थे जी, नाम भी बताऊंगा, महेंद्र सिंह मलक। उनको जाके मैंने एप्लीकेशन दी जी, मैं ऐसे ऐसे हूँ जी, मेरे पर कोई ऑफेंस नहीं है जी, कोर्टों मेरा केस चल रहा है जी। उन्होंने मेरी को ड्यूटी दे दी जी 2003 में, और 2006 में दूसरी सरकार ने कोई छटनी वटनी करी, जब फिर निकाल दिया जी मेरे को। कोई बात ना, गुरुजी ने कहा भाई कोई बात ना, अब कोर्ट से ही करिए नौकरी, अब तेरा काम चल गया। 2-3 साल नौकरी कराया, बच्चों का काम चल गया। तो उसके बाद मैंने जी इतना लाभ होया, हाई कोर्ट से मेरी जीत होगी जी को केस में, हाई कोर्ट से जीत होगी जी। 2011 से आज तक की मेरी पेंशन और मेरी सब 35-36 हज़ार रुपये पेंशन चालू है जी। और जो मेरी 19-20 साल की पीछे तनख्वाह है वो भी पास हो चुकी है। और अब मैं बहुत खुश हूँ जी, सारा परिवार मेरा बहुत खुश है जी। कोई रोग नहीं जी घर में, कोई जी, हमारे सब काम पूरे हो जाते हैं जी समय समय पे। कहाँ गुण गावा जी हम संत रामपाल महाराज जी के, इतने लाभ हुए हैं गिन नहीं सकते जी उनको। सर, आपने बताया था कि साधु संतों के साथ घूमते घूमते आप नशे भी करने लग गए थे, तो क्या आज वो नशे आप करते हैं? नहीं जी, मैंने संत रामपाल महाराज जी से जब भी नाम लिया, जब भी नाम हृदय धरया, उसी टाइम पर जी मेरे सारे नशे और एक भी नहीं कराया जी, मैंने किसी को करने भी नहीं दिया। मैंने अपने दुश्मनों को भी ये कहा है, प्यारों को तो कहा, दुश्मनों को भी ये कहा भाई हुक्का बीड़ी तम्बाकू ये सब नाश कर देंगी इस शरीर का, इनको छोड़ो छोड़ो। और काफियों को रिक्वेस्ट करी जी मैंने। उससे पहले मैं 18-17 साल तक बहुत नशा करता रहा जी, बहुत ज़्यादा नशा करता था जी। मेरे आगे सभी संत बाबे साधु जो भी दुनिया में अब कहते, हम तो उनको नहीं कहते, फिर भी जी वो भी भाग जाते जी, गृहस्थी भी भाग जाते। कोई नेता लोग के सामने भी मैंने नशे किए, उनके बीच में भी वो भी भाग गए जी। सारी पुलिस अफसरों के, पुलिस सिपाहियों के बीच में भी मैंने नशे किए, वो भी भाग जाते। भाई ये ईश्वर है, रोहतक का सिंह परेगा, ये तो भाई नशों में सबको मारेगा। तो मैंने भी नशे छोड़ दिए जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, आपके फेफड़ों की भी बीमारी ठीक हो गई, साथ ही साथ आपकी जो पुलिस की सरकारी नौकरी थी उससे आपको डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो नौकरी भी आपको मिल गई और आपको पेंशन भी मिलने लगी। हर तरह का लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मिला। तो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ जी, श्रद्धालु है, भगत है और जगत है, इनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा भाई, शुरू से तो ये हुक्का बीड़ी ये इतनी बड़ी बुराई है। मेरे भाई सभी प्यारे भाइयों, इसको जरूर छोड़ें। और बहनें भी हुक्का हुक्की पीती हैं, इसको जरूर छोड़ें। संत रामपाल महाराज जी भगवान आए हैं पृथ्वी पे, उनकी परमात्मा की शक्ति संत में गाती है। जैसे बिजली पावर हाउस से तारों में गाती है, ऐसे शक्ति संत में गा रखी है। संत रामपाल महाराज जी में वो शक्ति है जो परमात्मा से जो मोक्ष प्राप्त कराते हैं, और मोक्ष प्राप्त करना ही हमारा यहाँ एक अभिपत्य है इस जन्म का। और मैं सब भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, संत रामपाल महाराज जी का सत्संग सुन के, फोन में भी आ रखे हैं और टीवी में भी चलता है, कई चैनलों पे साधना श्रद्धा वगैरह ईश्वर चैनलों पे, तो वहाँ सुन के नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम